गणगंसस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धस्स। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की शिव भोले कृपाल की करो रे मंगल आरती। शिव भोले कृपाल की करो रे मंगल आरती। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती। भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती। महामृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती। महामृत्युंजय महाकाल करो रे मंगल आरती। बाबा जी महाकाल की करो रे मंगल आरती। बाबा जी महाकाल की करो रे मंगल आरती। ओ पुष्प पुष्पवागमधारी नंदी तेरी सवारी। सवारी पुष्प पुष्पवागमधारी नंदी तेरी सवारी। नंदी के सवारी ओ त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी भोले भव भयहारी। त्रिपुरारी त्रिपुरारी भोले त्रिपुरारी। शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की। शंभु दीन दयाल की तीन लोक शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल के। शंभु दीन दयाल तीन लोक कैलासी ससिभाल की करो रे मंगल आरती। कैलासी ससिभाल की करो रे मंगल आरती।
सदैव साल की आशुतोष भगवान की भोलेना तक गए ज्वाल की करो रे मंगल आरती नैना तक गए ज्वाल की करो रे मंगल आरती भोलेना तक गए ज्वाल की करो रे मंगल आरती नैना तक गए ज्वाल की करो रे मंगल आरती काल की विकराल की त्रिलोक सुर त्रिकाल की काल की विकराल की त्रिलोक सुर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती भोले शिव काल की करो रे मंगल आरती और तुहारी पालनहारी ओ तू है मंगलकारी और तुहारी पालनहारी तू है मंगलकारी ओ और तुहारी पालनहारी तू है यार तुम्हारी पालनहारी तू है मंगलकारी ओ मंगल यार करे नर नारी पाए पदारथ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करो रे मंगल आरती ओ तेरी महाकाल की करो रे मंगल आरती ओ उज्जैनी महाकाल की करो रे मंगल आरती ओ तेरी महाकाल की करो रे मंगल आरती ओ कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा सर्वसंतं विद्यालविन्दे भगवानी शरणं नमामि मंगलमाला कुंकालुकाय कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा काल की विकराल की त्रिलोक सुर त्रिकाल की भगतो भारती करो रे मंगल आरती करो रे मंगल आरती महामृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती महामृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती महामृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गणाध्यक्ष भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। स्थान देवों की जय हो। ग्राम देवों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर नर्मदे
हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामभद्राय हनुमते नमः। श्री सांब शिवाय दुर्गा देव्यै नमः। श्री गुरु परम चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अवैधां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सजलिदलजनीलं दर्शितोदारशीलं करतलघृतशैलं वेणुवाद्यरसालं ब्रजजनकुलपालं कामनिकैलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। श्यामेति सुन्दरवरेति मनोहरेति कन्दर्पकोटिललितेति सुनागरेति सोत्कण्ठमन्निगृणति ग्वहराकुलाक्षि साराधिका मयि करानुभवेत् प्रसन्नाम्। नमामीश्वरं शङ्करलोकनाथं दयालुं महेशं गिरीशात्मजेशं कृपासागरं चन्द्रभालं त्रिनेत्रं शिवं त्र्यम्बकं वामदेवं पुरारिम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए उतनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज अपने अपने घरन की सब काहू को पीर
और तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो, दुर्गा महारानी की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, आप विश्व महापुराण की जय हो। हर हर नर्मदे हर, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए आज सच्चिदानंद आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम की असीम कृपा, अनंत बलवंत ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से देखिए आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति भगवान शाम शिव की असीम कृपा से आज शिव पुराण का 6वां दिवस आया। हम सभी लोग कथा सुनने के पूर्व आज अपना मन वाणी हृदय को पवित्र करने के लिए 2-4 बार भगवान नाम स्मरण करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा हम सभी लोग प्रेम से श्रवण करेंगे। 2-4 बार प्रेम से भगवान नाम स्मरण करिएगा। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और कोई और नहीं हो, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं
करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ओ काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसे पापों से बचाने वाला और नहीं, ऐसे पापों से बचाने वाला और नहीं। और नहीं कोई 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 और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की अतुलित बलिधाम महम शैलावदेहम धनु जीवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो आइए आज सच्चिदानंद आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम की असीम कृपा देखिए। आज तो उस भगवान सांब शिव की कृपा से ऐसे पुराण का षष्ठम दिवस है और आज देखिए उल्लेख भी आया है बगैर शिव के ये जीवन देखिए बिल्कुल अधूरा होता है। आप कितना भी कुछ करें लेकिन भगवान शिव की अगर आराधना में आपका मन नहीं लगता है तो आपकी सारी आराधनाएं बेकार जाती हैं। जैसा कि आज भारतवर्ष के आप सारे तीर्थों को कर लें और आप देखिए भगवान शिव की आराधना माने ओमकारेश्वर का जीवन में आपने दर्शन नहीं किया तो आपका सब कुछ बेकार चला जाता है। तो ऐसा ही देखिए लिखाया है कि हमारे यहाँ इस मानव शरीर के साथ देखिए परमात्मा ने हमको आज 2 नेत्र प्रदान किए। क्यों? आज 2 हाथ प्रदान किए, 2 पैर प्रदान किए। आज आकर के देखिए भगवान कितना सुंदर स्वरूप हमको प्रदान करते हैं। ये क्यों हुआ? वेदांत का एक सूत्र कहता है भगवान ने जब ब्रह्मा से सृष्टि रचने के लिए आदेश दिया तो आज भगवान ने देखिए क्या कहा था, सुनो ब्रह्मा, इस सृष्टि का आज आपको जन्म देना है और कैसा देना है। ध्यान देना, मानवीय सृष्टि के लिए एको हम बहुश्यामा ईक्षणो यम इति विद्यते। जैसा संसार में मैं अकेला पड़ा हूँ, क्षीर सागर में श्वेत द्वीप में भगवान शेष की सैया पर पड़े हुए हैं और आज जब सृष्टि का उद्भव करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा को जन्म दिया तो ब्रह्मा से सबसे पहले भगवान ने यही कहा था कि आज जो मानवीय सृष्टि आपको रचना है वो मेरे समान हो। भगवान ने कहा था मेरे समान सुंदर हो मानव। क्यों? ऐसा क्यों चाहते हैं भगवान कि मेरे समान हो? आप देखें जैसा भगवान का चेहरा है वैसा भगवान ने आपको दिया है। जैसे भगवान के नेत्र वैसे आपको प्रदान किए हैं, जैसे हाथ भगवान के ऐसे आपको दिए हैं, जैसी सुंदरता भगवान में वैसी आपको प्रदान की है। क्यों किया ये? कह सकते थे भगवान ब्रह्मा याद रखना, जो चोरी करे उसको 3 नेत्र लगा देना क्योंकि उसको अधिक देखना पड़ेगा, है ना। कह सकते थे जो लड़ने वाला मनुष्य उसको एक सींग लगा देना ताकि उसको किसी अस्त्र की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। क्यों? भगवान ने कहा जैसा मैं हूं वैसे मनुष्य बनाकर के तैयार करना है आप। इसलिए भगवान ने इसलिए कहा था कि अगर ऐसे सुंदर मनुष्य होंगे तो मेरे पास जरूर आएंगे। क्यों? मेरे पास जरूर आएंगे, मेरे बैकुंठ में आएंगे ताकि मेरे पास बैठ कर के सत्संग करेंगे। आप ही बताओ, अगर आप सुंदर सज धज करके तैयार हो जाएं, है ना बात, और आप बड़े सुंदर बनकर के जाएं, जैसे आज आप देखते हैं ना, ये माताएं बहनें कभी कहीं जाती हैं ना, तो आज सारा श्रृंगार करने के बाद अगर कोई ना मिले तो अपने पति से ही पूछती हैं, क्यों मैं कैसी लग रही हूँ? पूछती है नहीं पूछती हैं? आप लोगों को ज्ञान होगा ये, है ना बात, सब ग्रस्त है। ये पूछती हैं, क्यों पूछती हैं? कहीं मेरी सुंदरता में कमी तो नहीं है।
तो आप भी सुंदर बन करके देखे जाते हैं। कभी भगवान के दरबार में नहीं जाना चाहिए, अच्छे सुंदर बन के जाओ, सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहन करके जाओ, सुंदरता के साथ जाओ। भगवान के पास अगर आप ऐसे जाएंगे तो भगवान आपको अवश्य पास में बिठाएंगे। जैसे आपकी सीट पर, क्यों आपकी सीट पर बस में आप यात्रा कर रहे हैं और आप बड़े सुंदर हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आया जो दुर्गंध दे रहा हो, आपको कैसे लगता है? या तो ये उठ जाए या फिर मैं उठ के चला जाऊं, है ना। जब आपको ये भाव प्रिय नहीं है तो बताइए भगवान को ये भाव प्रिय कैसे होगा। आवश्यक रूप से देखिए लिखा है, गीता में भी लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम क्षीयन्ते नैव कर्मेणो कल्प कोटि शतैरपि। भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन जो मानव जैसा करता है उसको वैसा फल मैं अवश्य प्रदान करता हूं। तो भैया आइए, एक सिद्धांतकार ने सिद्धांत लिखा है, आज इस जीवन में अगर भगवान शिव की साधना में लीन आप रहें और भगवान शिव की साधना जीवन में करते रहें तो आप याद रखना, देखिए आज संसार को छोड़ना नहीं है। शिव पुराण में आगे मैं बताऊंगा, मैया पार्वती ने कहा है बिल्कुल जंगल नहीं जाना। आज आप लोगों ने सारे जीवन भर सुख सुविधाओं को उठाया है और आपसे कहा जाए संत बाबा जी बन जाओ, कहीं जाकर भजन करो, बताइए कैसे भजन करेंगे हम, है ना बात। आप याद करिए, सारी सुख सुविधाओं में परिपूर्णता में आपने भजन नहीं किया, किसी जंगल में कर पाएंगे? किसी जंगल में क्या आप कर पाएंगे जहां आपके लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। देखिए लेख आया है, आप 60 वर्ष से ऊपर हो जाएं, स्वयं सन्यासी बन जाओ घर में और स्वयं भगवान का भजन करने लगो। मैया पार्वती का आदेश, आप स्वयं करने लगिए, ये सब कुछ आपको घर में ही प्राप्त हो जाएगा। और आज जाकर के देखिए, सिद्धांतकार ने सिद्धांत भी लिखा है, अगर एक हाथ से संसार को चलाएं और एक हाथ से भगवान को पकड़ लें, दोनों लोग सज जाएंगे, आपको दोनों लोग सज जाएंगे। लिखाना जैसे विभाजन है, क्यों सुंदरकांड आप सभी लोग पढ़ते हैं हर मंगलवार शनिवार को। देखिए गोसाई जी महाराज ने लिखा है विभाजन, ये दो हाथ की प्रक्रिया है, माने पति पत्नी आप ये दोनों हाथ हैं, एक हाथ आपका है और एक हाथ पत्नी का है। लिखा है जननी जनक बंधु सुतदारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा। क्यों भैया लिखाना गोसाई जी ने, आज जननी माने माँ, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र। ये चार चीजों की जवाबदारी आपकी पत्नी की होना चाहिए। माने सास ससुर की सेवा करे, अपने छोटे अनुज का ध्यान रखे और अपने पुत्र का ध्यान रखे, ये नारी का काम है। और देखिए आपका काम तन धन भवन सुहृद परिवार, इन सब के तन की रक्षा करना, धन कमाना है ना, मकान बनाना, प्रिय बंधुजनों का रिश्तेदारों का आना, ये एक पुरुष का काम है, ये पुरुष को करना चाहिए। अगर ऐसा विभाजन करके आप घर को चलाएं, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। इसीलिए वेदांत में लिखा है वेदांताचार्यों ने, एक मित्र के मन में बैराग हुआ, एक मित्र के मन में देखे बैराग हुआ, इसने अपने जीवन साथी मित्र से कहा, बोले चलो मित्र अब तो 50 साल से ऊपर के हो गए, नर्मदा परिक्रमा कर ले, है ना, या भगवान का भजन करें। बोले 15 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा काम रह गया, पिसी कटवा लें फिर चलते हैं, है ना बात, फिर बस चलते हैं। आप देखिए 15 दिन बाद इस ज्ञानी मित्र ने फिर कहा अपने मित्र से, चलो भैया मैं तो चल रहा हूँ। तो इसने सोचा मैंने रोक लिया था कि ये भूल जाएगा, लेकिन ये भूला नहीं, अब तो लगता है जाना पड़ेगा, है ना। आइए दोनों मित्र चल दिए उत्तर दिशा में, उत्तराखंड की ओर। जो ही ये चलते हैं, 3 दिन तक रास्ता तय किया, भोजन नहीं मिला। भजन करने जा रहे, जो जंगली फल मिल जाते, पत्ते मिल जाते, खा लेते। तीसरे दिवस क्या हुआ, एक कीचड़ का गड्ढा मिला। ध्यान देना इस दृष्टांत पर, ध्यान देना आप लोग। तीसरे दिन जो ही चलने लगे, एक कीचड़ का गड्ढा था भैया। इस कीचड़ के गड्ढे में जो मित्र पीछे चल रहा है, वो ज्ञानी मित्र आगे चल रहा है। इस पीछे वाले मित्र ने कीचड़ का गड्ढा देखा, बोला मित्र, बोले क्या, बोले देखो सुंदर कीचड़ का गड्ढा है। बोले हाँ मुझे दिख रहा है। बोले इसमें व्यंजनों से भरा हुआ देखो थाल रखा है। बोले ये भी मुझे दिख रहा है। तो
तो बोले मित्र अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भोजन कर लूं, भूख लग रही है। ज्ञानी मित्र ने कहा मित्र ठीक बात है, लेकिन ये कीचड़ का गड्ढा है, याद करना अगर इस गड्ढे में आप फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। ज्ञानी मित्र ने कहा जब ये माना नहीं तो देखिए ज्ञानी मित्र ने कहा अच्छा ऐसा करो, अपने दाहिने हाथ से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लो। क्या कहा ज्ञानी मित्र ने? मेरे आपके दाहिने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं गड्ढे के किनारे बैठ जाता हूं और आप गड्ढे में उतर जाना, एक हाथ से भोजन कर लेना। क्यों? और जब तृप्त हो जाओ तो मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हें खींच लूंगा और यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। है ना बात ठीक? ये अपने ज्ञानी मित्र का हाथ पकड़ करके देखे गड्ढे में उतर गया और ज्यों ही गड्ढे में उतरा और आज एक हाथ से व्यंजनों का स्वाद लिया। भैया जानते होंगे आप लोग भी, अगर अधिक भूख लगी हो क्यों और जब आपको थाली सामने आ जाए तो एक दो कौर खाने में पता नहीं लगता कि मिर्ची कम है या नमक ज्यादा है ना? क्योंकि भूख इतनी लग रही है। इसने जो ही 2-4 गिलास अन्न खाया, कहने लगा मित्र, बोले क्या? बोले एक हाथ से खाने में तो विलंब हो जाएगा, अगर आप कह दें तो दोनों हाथ से खा लूं। ज्ञानी मित्र ने कहा नहीं नहीं लगने दो विलंब, मैं बिल्कुल बैठा हूं, जब तक तू तृप्त नहीं हो जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कहा मित्र बहुत देर लग जाएगा, बहुत देर लग जाएगा। बोले मित्र मैं तो दोनों हाथ से खाऊंगा। नहीं माना ये मित्र की बात, ज्ञानी मित्र का हाथ छोड़ दिया और कीचड़ के गड्ढे में दोनों हाथ से भोजन करने की चेष्टा करने लगा और जो कीचड़ के गड्ढे में फंसा तो आज तक नहीं निकल सका। हाँ, निकल ही नहीं सका। याद करना इस दृष्टांत का जो मैं आज आपसे कह रहा हूं, याद करना है आप। एक ज्ञानी मित्र का अर्थ है परमात्मा, ये परमात्मा है। आप याद करें जब मां के गर्भ में थे आप, उस समय आप मां के गर्भ में तड़प रहे थे मुझे कोई बाहर कर दे। जब ये ज्ञानी मित्र रूपी परमात्मा उस मां के गर्भ में आपको मिला, आपने कहा मुझे बाहर करो, मुझे बाहर करो। क्या करोगे वहां? तब ये कहने लगा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। है प्रभु मैं आपके नाम का भजन करूंगा, भजन करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा तो एक कीचड़ का गड्ढा क्या है? मृत्यु लोक है भैया। एक कीचड़ का गड्ढा माने मृत्यु लोक। ज्ञानी मित्र का अर्थ है वो परमात्मा। परमात्मा ने कहा तो तू जा रहा है, लेकिन याद रखना एक हाथ से मेरा हाथ पकड़े रहना और एक हाथ से संसार का स्वाद लेते रहना। कभी फिसलने नहीं दूंगा, कभी मैं तुझे फिसलने नहीं दूंगा। अगर फिसलने लगेगा तो मैं तुझे साध लूंगा, तुझे पकड़ लूंगा। लेकिन आइए आप लोगों ने तो सोचा भगवान ने 2 ही दे को 4 हाथ दे होते तो और समेट लेते। माया है ना बात, याद करना। और इस कीचड़ के गड्ढे में आज हम फंसे तो हमारा निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आइए आज ऐसे ही यहाँ पर भगवान शंकर कि आज सभा में देखिए कि आज देवताओं की सभा में आज महाराज जालंधर ने देखिए क्या किया है। ततस्तम छिर शीर्षम दृष्टम राहुम च दैतराट प्रपच्च भार्गवं शीघ्रम मिदम सागर नंदना। सागर नंदन समुद्र के पुत्र इस आज जालंधर ने देखे पूछा अपने गुरु भार्गव भृगु से, ये तो बताओ मेरी सभा में सारे लोग सुंदर हैं, ये एक व्यक्ति का सिर कैसे कटा? इसका सिर नहीं है, ये मुझे बताओ। आइए जालंधर ने जब ये पूछा तो महाराज भार्गव भृगु ने बताया, महाराज जालंधर तुम्हारे पिता समुद्र का इन देवताओं ने मंथन किया, मंथन करने के बाद उससे मणियां निकलती हैं, रत्न निकलते हैं। क्या हुआ? बोले इनके लिए देवताओं ने स्वीकार कर लिया और बोले लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। जिस लक्ष्मी के लिए आज विष्णु ने स्वीकार कर लिया, फिर क्या हुआ? बोले अमृत निकला। अमृत के लिए बोले इस विष्णु ने छल कर आज सारा का सारा अमृत बोले देवताओं को बांट दिया। देवताओं के बीच राहु बैठ गया, इसने आज जाकर के अमृत पान कर लिया। ज्यों ही अमृत पान कर लिया इसका गला काट दिया, इसका गला काट दिया। क्यों? ज्यों ही ये कहा अच्छा ये है, बोले हाँ। आइए बौखला गया जालंधर। जालंधर ने तुरंत कहा देखिए तथा परभवम चक्रो सुराणाम सहायता
और विष्णु यत्सुरान शक्रान ततो व्रतानलान बिताओ। ऐसा है मेरे इस दैत्य का सिर काटने वाला वो विष्णु जो मेरी बहन लक्ष्मी को ले गया, उसे भी मैं देखूंगा। क्यों? सबसे पहले घसमार नाम के दूत के लिए इसने देवलोक भेजा और देवलोक में जाकर के देखे आज जालंधर का ये दूत पहुंच रहा है। और उसी बीच देवताओं से नमस्कार करके बोला महाराज। बोले क्या? बोले इस बीच आज हमारे जालंधर ने, जिन्होंने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली है, सारे दैत्यों ने जिनकी शरण ले ली है, इनका ये संदेश है। बोले क्या? बोले आपने जो मणियां ले ली हैं समुद्र से निकलने वाली, वो मणियां प्रदान कर दें, ये मणियां प्रदान कर दें, अन्यथा इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इंद्र ने देखे उस समय उत्तर दिया, अथ दूतम समाहायो घसमाराधिमुत्तमं सर्व संसंचरितम यदाह गुरुरात्मवान। उस बीच आज इंद्र ने कहा, जाओ घसमार, तुम्हारे राजा को पता नहीं मेरा छोटा भाई ही पर्याप्त है इसके लिए। आज जाकर के इससे कहो इस प्रकार का दुस्साहस न करे। ऐसा जाकर के कह दिया। और आइए इस दूत ने आकर के महाराज जालंधर से कह दिया। जालंधर ने जिस समय ये सुना, उसी बीच में महाराज जालंधर घुसमार नामक आज अपने दूत के मुख से समाचार सुनकर के तुरंत ही स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है। आज स्वर्ग पर आक्रमण हुआ भैया, देवताओं की इसमें पराजय हो जाती है। ये सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के छुप जाते हैं। आज जालंधर से हारने के बाद देखिए, आज जालंधर ने यहाँ पर महाराज जाकर के इंद्र का ऐरावत हाथी, सूर्य का उच्चैश्रवा घोड़ा, आज सारी चीजें छीन करके ये अपने ले लिया और स्वयं इंद्र बन गया। आज जब ये स्वयं इंद्र बन जाता है तो ऐसा जाकर के देखिए जालंधर का आक्रमण जगह जगह बढ़ रहा है। अंतोगत्वा उस बीच में देखा गया सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास आज जाते हैं और भगवान ब्रह्मा से जाकर के बार बार निवेदन किए। भगवान ब्रह्मा ने उस बीच में भगवान विष्णु की स्तुति के लिए किया। भगवान विष्णु ने जिस समय ये सुना, ठीक है आवश्यक रूप से मैं सब कुछ जानता हूं, हे दंडाधिक देवताओं ब्रह्मा, जाओ मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा। लेकिन जिस समय आज देवताओं को, जिन देवताओं को मार दिया गया था, वो जाकर के जिनकी सेना को मार दिया गया था, अंगरा ऋषि ने आज द्रोणाचल पर्वत से देखिए बृहस्पति जी की सहायता से आज संजीवनी बूटी लाकर जीवन दे दिया था। आज जब भगवान आक्रमण करने के लिए आए और जिस समय भगवान आक्रमण करने के लिए आते हैं तो आप देखें उसी बीच में जालंधर बौखला गया। जिन सेना का मैंने संहार कर दिया था, जिन देवताओं का मैंने संहार कर दिया था, आज वो जीवित कैसे हुए? अपने गुरु भार्गव से कहा, क्यों महाराज, मैंने तो सुना है कि संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हैं, ये देवताओं के पास कैसे पहुंच गई? है ना बात? ये देवताओं के पास कैसे पहुंच गई? उस समय ये बात एक बार ऐसा मानस में ही प्रसंग है ना, आप लोग पर सुना होगा, जब लखन लाल जी को जाकर के देखिए बाण लग जाता है मेघनाथ की शक्ति। उस समय भगवान राम बहुत विलाप कर रहे थे। कहा महाराज क्या किया जाए? विभीषण जी ने कहा महाराज, लंका में सुसैन नाम का वैद्य रहता है ना, ये सुसैन नाम का वैद्य रहता है। बड़ा विचार हुआ। ऋषिराज जामवंत जी ने कहा महाराज ये तो बताओ, ये लंका का वैद्य अगर हम लाए और इसने ठीक दवा ना की तो भैया लक्ष्मण कुमार का क्या होगा? ये बताओ आप, लक्ष्मण कुमार का क्या होगा? हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा प्रभु आज्ञा करें, अगर कहे तो अयोध्या से वैद्य ले आऊं। भगवान चुप रहे। थोड़ी देर बाद कहा हनुमंत लाल सुसैन को ही ले आओ लंका से। बानर सेना में कहा गया, बोले प्रभु क्या अयोध्या में कोई वैद्य नहीं है इतने बड़े महाराज चक्रवर्ती के यहाँ? राम जी ने कहा सुनो। बोले क्या? बोले अयोध्या में वैद्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बोले क्यों?
बोले अयोध्या में कोई बीमार ही नहीं होता। अब आप बताओ, जहां कोई बीमार नहीं होता हो तो डॉक्टर की अस्पताल कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? ये बीमार जहां होते हैं लोग, वहां डॉक्टर अस्पताल खोलता है तो चलती है ना। राम राज्य के लिए लिखा है ना, अयोध्या के लिए लिखा है ना, के दई है के दैव के भौतिकतापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। आज ये लिखा है अयोध्या में कोई बीमार नहीं होता। भगवान राम ने कहा वहां कोई डॉक्टर ही नहीं है। अब तो मजबूरी है कि लंका का ही वैद्य लाना पड़ेगा, क्यों भैया, है ना। ऐसे ही आज यहाँ पर देखिए जालंधर ने प्रश्न किया। बोले महाराज मैंने सुना है कि व्रत संजीवनी विद्या केवल आप जानते हैं, फिर बताइए ये देवसेना कैसे जिंदा हुई, ये कैसे जिंदा हुई? तो आप देखें उसी समय आज क्या कहा ऋषि भार्गव ने। मुझे लगता है कि आज लगता है कि द्रोणाचल पर्वत में संजीवनी बूटी है, इसे शायद अंगरा ऋषि ला करके इन देवताओं को जिंदा कर रहे हैं। तो भार्गव ऋषि ने कहा जालंधर आप बहुत बलवान हैं, समुद्र पुत्र हैं, आप ऐसा करें इस द्रोणागर पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दें, इसे उखाड़ करके समुद्र में फेंक दे ताकि ये आज जाकर के औषधि ही समाप्त हो जाए। ज्यों ही ये कहा तो देखे आज उसी बीच आज जाकर यहाँ जालंधर ने अपने बाहुबल से आज समुद्र आज जाकर के द्रोणागर पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में रख दिया। और जिस समय ये आज संग्राम होने लगा, देवता आज जाकर के सेना मारे जाने लगी, भगवान विष्णु का बराबर जालंधर से युद्ध चल रहा है। तो क्यों उस समय अंगरा ऋषि ने देखा चलो जाकर के तुरंत बूटी लाई जाए। बूटी लेने के लिए जब जाते हैं तो क्या देखा, ये द्रोणागर पर्वत ही नहीं है, द्रोणागर पर्वत ही नहीं है। तो आप देखें उस समय महाराज पता लग गया, लगता है जालंधर ने इसे कहीं अन्यत्र रख दिया है। तो देखिए इतना बलवान ये जालंधर है, इसने इस पर्वत को भी छुपा दिया। तो आज उसी बीच में देखें कि यहाँ पर बराबर देवसेना आज भागने लगती है। जब देवसेना भागने लगती है, आइए आज भगवान विष्णु ने उस समय जालंधर के लिए ललकार दिया कि आइए आज जालंधर मेरे से जाकर के युद्ध कीजिए। बोलो शंकर भगवान की। आज हमारे बीच संत जी का आना हुआ और आज उसी बीच में दो शब्द आप लोग भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए आपका सम्मान करें। राजा राम 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 सीता 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 राम। तो आइए आज जालंधर से लड़ने के लिए भगवान सामने है ना। आज जिस समय भगवान बैकुंठ से चलने लगे थे उस समय देवी लक्ष्मी ने क्या कहा था, भगवान को याद आ गया, क्या करूं मैं इस जालंधर को मार भी नहीं सकता हूं, इसका अनाचार दुराचार बहुत है। क्यों भैया लक्ष्मी ने क्या कहा था, अहम ते बल्लभा नाथो भक्ता यदि चो सर्वदा तन कथम ते मम भ्राता युद्धे बद्ध कृपानिधे। बताइए अब आप क्या करेंगे, पत्नी की बात मानेंगे या देवताओं को जो वचन दिया है वो करेंगे?
क्यों? जिस समय भगवान चलने लगे तो आइए आज लक्ष्मी ने कहा था अहम ते बल्लभा नाथो, है प्राण वल्लभ, मेरे प्राणों के आधार नाथ। बोले क्या? बोले आप जा रहे हैं लड़ने। बोले हाँ। याद करना। बोले क्या? बोले तत् कथम में मम भ्राता, ये जालंधर मेरा भाई है, ये जालंधर मेरा भाई है, इसका संहार ना करें, ऐसा भगवान से लक्ष्मी ने कहा था। तो भगवान ने देखे लक्ष्मी से कह दिया था ठीक है, अच्छा मैं इसका संहार नहीं करूंगा। और आइए आज भगवान इस दैत्य के सामने जब समय आते हैं उसी बीच ये दैत्य, आइए हमारे मावल खोज से भी देखिए उत्तराधिकारी महंत जी श्री सुमत जी का भी आना हुआ है। दो शब्द आप भगवान का इनके लिए भी सम्मान करें। नमः शिवाय ओम 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम 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 हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम हरे हरे बोलिए शंकर भगवान की। भैया लगता है आप लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा कथा का, ये हमको आज ज्ञान हो गया। विचार करें, हमने तो सोचा था कि हमारी जन्मभूमि है, क्योंकि जन्मभूमि जो है स्वर्ग से बड़ी होती है, ऐसा भाव लेकर के विचार करें। ये चौथा पुराण है मेरा भगवान राम के दरबार में, और आप लोग तो संत समागम के भी संतों के सम्मान के लिए भी जयकारा नहीं बोलते हैं। विचार करें, वही बात से आज मैंने कथा प्रारंभ की कि अगर एक हाथ से परमात्मा को पकड़ ले, संतों का दर्शन करते रहे जीवन में, आपको पराजय करने वाला कोई नहीं है। क्या कहा था श्री राम जी ने मानस में जब कौशल्या ने पूछा था ना, क्यों बेटा राम ये बताओ इतना बड़ा सेतु तुमने कैसे बांध लिया, इतने बड़े रावण का संहार तुमने कैसे कर दिया? भगवान राम ने कहा था मां, ना मैंने रावण को मारा और ना मैंने सेतु बांधा, फिर ये कैसे हो गया? आइए जो आज भगवान का सौभाग्य कि हमारे बीच संतों का आना हुआ है। देखिए श्री राम जी ने क्या कहा था, मां सुन ले सही। बोले क्या? बोले गुरु वशिष्ठ कोले पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुज रण मारे। गुरु महाराज की कृपा है, गुरु का ये आशीर्वाद था कि आज ये रावण मारा गया। मेरे क्या बस की बात की मैं मार देता। और आज हमारे बीच हमारे जो सहयोगी थे, इन नलनील बानरों की इच्छा से सेतु बंध गया, मैंने नहीं बांधा। तो ऐसा ही मैं तो आशा रखता हूं कि आप मेरे सभी ग्रामवासी हैं, एक बार प्रेम से भगवान के नाम का आज उच्च स्वर से आ जाकर के देखिए जयनाथ करें। बोलो शंकर भगवान की। तो आइए आज उसी बीच में जिस समय ये देखिए कहा गया, और आइए आज भगवान के सामने महाराज जालंधर आ गया। यहाँ पर जालंधर से आज भगवान का देखिए युद्ध हो रहा है। कैसे? सारगम श्रता बाणई दिते जाना सरान शिवई, चक्रतम भगवान विष्णु कोटिशो रुद्र समाकुलाओ। आज भगवान विष्णु ने हंसते हुए देखिए क्या किया, इसने अपनी गदा से प्रहार करना चाहा, भगवान ने इसकी गदा को काट दिया। जिस समय इसने आज जाकर के देखे भगवान के सार्ग धनुष को काटना चाहा, भगवान ने आज उसी समय 70 बाण मारकर 70 बाण एक साथ चला करके देखिए जालंधर के सारे आयुधों को काट दिया। आज जालंधर की सारी सेना परास्त हो जाती है, पराजय की ओर जाने लगती है। जिस समय जालंधर के दिए देखे ऐसा लगा, तो उस समय इसने भगवान विष्णु के हृदय पर प्रहार किया, मुष्टिका का प्रहार किया। उसी समय भगवान ने देखा ये तो बड़ा बलवान है, मैं इसे मार नहीं सकता, लक्ष्मी को मैंने वचन दिया है। देखिए भगवान ने सारे अस्त्रों को काटने के बाद इससे मल्ल युद्ध किया। भैया आज इस जालंधर से मल्ल युद्ध किया, और जब इस समय आकर के ये देखिए भगवान के लिए प्रहार करता है,
थोड़ी देर के लिए भगवान को मूर्छा आ जाती है, भगवान गिर जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं। जब भगवान अचेतन हो जाते हैं, आज भगवान देखिए लीला मायापति हैं, भगवान उस समय आकर के खड़े हुए, भगवान ने कहा जालंधर तुझसे मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, त्रैलोक में मैंने बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, तेरे जैसा बलवान मुझे आज तक नहीं मिला। तेरी कला से, तेरे बल से मैं प्रसन्न होकर के तुझे वर देना चाहता हूं। मांग ले, क्या चाहता है? जिस समय मांगने के लिए कहा तो क्यों उस समय जाकर के उसी बीच में इसने क्या मांगा? यदि भावक तुष्टोसी वर में तन बदस में मद भग्निया मया सार्धम मद गे सगणो बसा। धन्य है जालंधर, है ना? दैत्य होने के बाद भी इसने क्या कहा आज भगवान से? यदि भावक तुष्टोसी, है भगवान अगर आप जाकर के मुझसे संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते, भगवान ने कहा अवश्य वर देना चाहता है, मांगो क्या चाहते हो। क्यों? जालंधर ने क्या मांगा तो सुनिए प्रभु बोले क्या? बोले मद गृहे भग्निया सार्धम मद गेहो सगणो भवम। आप मेरी बहन हुई हैं, मेरी बहन के साथ आपने विवाह किया है, लक्ष्मी समुद्र से निकली, तो आप ऐसा करें मेरी बहन को लाकर मेरे घर में निवास करें, मैं ये चाहता हूं। बताइए आप, ये मांगा मेरे घर में निवास करें आप, अब क्या करोगे आप? आपने मांगने के लिए कहा था ना, तो भगवान ने कहा बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। आइए भगवान जाकर के देखिए, लक्ष्मी को लाकर जालंधर के घर में रहने लगे। अब आप बताइए, अब कहां रही शत्रुता? ये बहुत सुंदर भाव है शिव पुराण का। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, क्यों अगर आपकी बेटी के लिए, बहन के लिए ससुराल में कोई कष्ट होने लगा, अगर कष्ट होने लगा तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? आपको दामाद को डांटते हैं, है ना? दामाद को डांटते हैं और अपनी बेटी को उल्टी शिक्षा देते हैं, देते हैं नहीं देते? और अगर आप अपनी बिटिया को सुखी देखना चाहते हैं और अपनी बहन को सुखी देखना चाहते हैं और अपने पास में ही रखना चाहते हैं, तो बेटी को लेने मत जाओ बार बार। अगर अपनी आंखों से ओझल से नहीं करना चाहते हो तो क्यों अपने दामाद को बुलाकर रख लो ना घर में। आप दामाद को रख लो अकेले बुलाकर। कितने दिन रहेगा दामाद अकेला? महीना 2 महीना वो स्वयं जाएगा और आपकी बेटी उसकी पत्नी को लेकर आपके घर आ जाएगा। ये स्वयं आ जाएगा और रहने लगेगा। कभी भी जाकर के देखे, ये भाव नहीं देना चाहिए। अगर आप जाकर के ये भाव देंगे तो जीवन में आपका कभी भी संघर्ष जारी रहेगा, ये समाप्त नहीं हो पाएगा। तो आइए, आज इसने मांग लिया, अगर आप मुझसे तुष्ट हैं तो महाराज आप मेरे घर में निवास करो, मेरी बहन को लाकर। तो आइए, यह सिद्धांत, और यही सिद्धांत की शिक्षा क्यों आज सुनैना जी ने भी दी थी अपनी बिटिया जानकी के लिए। कहा है ना मानस में, सादर सास ससुर पग पूजा और यही समनारी धर्म नहीं दूजा। कहा ना सुनैना जी ने। आज अपनी सीता से कहा था, बेटी अगर जीवन में सुख चाहती है तो आज जाकर के हमारी बात याद रखना, अपने सास ससुर के चरणों की वंदना करके पूजन करते रहना। और गुरु माता ने क्या कहा था? इसके पहले सहेलियों ने कहा था, उस समय की सहेलियों ने, है सीते माँ ने जो कहा है वो तो निभाना है, करना है बिल्कुल, लेकिन एक बात हमारी भी मान लेना, हम ससुराल हो आए का भैया, विवाह हो चुका है, क्या निभाना है? देखिए सहेलियों ने कहा था कि सास ससुर पिए सेवा करी हो और पति रुख लखी आयस अनुसरियो। सास ससुर पति सेवा करे हो, सास ससुर पति सेवा करे हो। सास ससुर पति
आज ये देखिए सखियों ने कहा था, क्या कहा था? याद रखना सीता, सास ससुर की सेवा तो करना ही है, लेकिन इसके बाद पति की सेवा का भी ध्यान देना है, ये रुख भी ध्यान रखना है। और आजकल की सहेलियां क्या देती हैं, क्यों भैया आदेश है ना बात। अगर अपनी बहन की शादी हो रही है, जाकर सहेलियां देती, क्या कहती हैं? लिखा है एक कवि ने, याद रखना, सहेली से कहती हैं, बोले क्या? बोले बहुत बड़े आदमी की बहू बन के जा रही है, तो बोले फिर ऐसा करना, तू बोले क्या? बोले से सुख रहे ना, धनेश की कुमारी बन, और भूषण बसन में नित्य व्यय तो बढ़ाइयो, प्रेमी परिवार में खटपट होती रहे सदा। क्यों भैया, क्या कहा? आज ऐसा करना, आज तो जाकर बहुत बड़े आदमी की बहू बन के जा रही, बहुत खर्च करना। एक तो आजकल प्रेमी परिवार मिल ही नहीं सकेगा, और अगर मिल जाए तो प्रेमी परिवार में खटपट होती रहे सदा, चटपट हो पृथक सो पति खो पढ़ाइयो। प्रथम बार जा रही है, प्रथम विदाप होते आवे रहे को भवन, और दुरागमन होत चूलो दूसरो बनाइयो। क्यों भैया? इन सहेलियों ने कहा, पहली बार जा रही हो, अपने घर को देखाना कि तुम्हारे लायक मकान कहाँ ठीक है, तो दूसरी बार में बिल्कुल चूलो अलग इधर लेना है। इस आज की सहेलियां कहती हैं। और आइए आज की रामायण में सहेलियां कहती हैं कि सास ससुर प्रिय सेवा करियो, पति रुख लख आए सरियो, ऐसा आदेश दिया। और आगे बढ़ती है सीता की डोली, अपनी गुरु माता को प्रणाम किया, और गुरु माता को जब प्रणाम किया, और गुरु माता ने क्या कहा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय बचन मनो पति पद प्रेमा, काय बचन मनो पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। तो ये आदेश अनुसुईया का था, क्यों? नारी के लिए। हे देवी, सबसे बड़ा धर्म नारी का आचरण, अपने पति चरणों की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन सदैव करना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। तो आइए, ये है आदेश। जैसा कि यहाँ आज जाकर के जालंधर ने मांग लिया कि अगर मेरी बहन को सुखी करना है तो अपने आज बहनों को भी घर में रख लिया जाए, है ना। तो आइए आज जाकर के भगवान आज रमापति स्वयं लक्ष्मी को लाकर के यहाँ रहने लगे। आइए, इसका अनाचार तो बड़ा हुआ ही था। सभी देवताओं ने देखा। अब देखिए, जो विष्णु हमारे लिए आज युद्ध करने के लिए गए, वो इसके घर में ही रहने लगे। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? सभी देवता यहाँ से देखे चलते हैं। व्याकुलास्ते सुरा सर्वे वास वाद्या द्रुतम मुनिम आगच्छन्तम समालोक्यो समस्तस्तु हि नारदम। भैया, आज सभी देवता भगवान महादेव के पास जाते हैं, भगवान महादेव से जाकर के स्तुति करते हैं। महादेव ने देखी इस समय नेत्रों को खोला। कहो ब्रह्मादिक देवताओं, क्या बात है? बोले महाराज, जाकर के जालंधर का बहुत अत्याचार बढ़ा हुआ है, जिसने सभी देवताओं को अधीनस्थ कर लिया है। सभी देवता सुमेरुवादी पर्वत की गुफाओं में अपना निवास बनाए हुए हैं, वहां भी सुख से नहीं रह पा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा ये विष्णु ने क्या? विष्णु कहाँ है? जिसे मैंने ईसत्व दिया है, जिसे मैंने इस सृष्टि की रक्षा का भार दिया है, वो विष्णु कहाँ है?
देवताओं ने कहा सुनो महाराज। बोले क्या? बोले विष्णु तो ससुराल में ही रहने लगे। बोले क्या? बोले जालंधर ने लक्ष्मी के सहित उनको अपने घर में रख लिया है। भगवान ने जब ये सुना, महादेव ने कहा ठीक ऐसा है, आप लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं अवश्य उसका संहार करूंगा। आइए आज भगवान ने उसी बीच क्या किया, आज 8 भैरवों को आदेश किया। इसके बाद में आज जाकर कुष्मांडों के लिए आदेश किया। इसके बाद भगवान ने 1 कोटि गणों को आदेश किया। इसके बाद नंदी, स्वरभृंगी, कार्तिक, वीरभद्र के लिए आदेश किया। आप सभी लोग देखिए यहाँ से पलायन करो और जालंधर को मारने के लिए साथ में भद्रकाली को भी ले चलो। आइए आज करोड़ों की सेना यहाँ से चलती है कैलाश से। जिस समय करोड़ों की सेना देखिए यहाँ से चलती है, उसी बीच में आज देखें आप जालंधर को जब पता लगा तो इसने तुरंत ही देखिए शुंभ के लिए बुलाया, अपने निशुंभ के लिए बुलाया। आज बड़े बड़े देखिए घस्मार आदि देवताओं को बुलाया और आज कहा आप भी करोड़ों सेना लेकर आगे बढ़ो। देखिए जिस समय आगे बढ़ते हैं उसी बीच में आइए आज क्या हुआ, यहां पर युद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो आज जाकर के जंभ से भगवान कार्तिक का, आज निशुंभ से वीरभद्र का, नंदी आदि का युद्ध बराबर होने लगता है। लेकिन ऐसा घोर संग्राम है भैया कि आज जाकर के नंदी भी मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए कार्तिक जो भगवान के स्वयं जाकर पुत्र हैं ये भी मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा जब देखिए घोर विकराल युद्ध होने लगता है तो आज उस बीच में जाकर के देखिए क्या हुआ, आज बड़ी पीड़ा होने लगी दैत्यों को। भगवान शंकर ने कहा देखो, अपने गणों से कुछ पूछा, क्यों कुछ अधिक शोरगुल हो रहा है, कारण क्या है? कुछ गण भागते भागते देखिए शंकर के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर ने बताया गया ऐसा विकराल युद्ध हो रहा है प्रभु, जिसमें नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र आज सारे लोग बेहोश हो चुके हैं। भगवान शंकर ने ऐसा देखा तो आइए स्वयं नंदी पर सवार होकर भगवान अपने साथ में धनुष और अपने जाकर के शूल को लेकर देखिए युद्ध लड़ने के लिए आज तैयार हो जाते हैं, चलते हैं। ज्यों ही चलते हैं आज आप देखें भगवान शंकर का बराबर युद्ध चल रहा है। आज भगवान शंकर का बराबर युद्ध चलता है कि कर्णवचस्तस्यो दैत्रेन्द्रस्य महामुनि प्रत्योवाच प्रसन्नात्मा नारदो ही जलंधरम। इस बीच में नारद जी ने आज क्यों जालंधर से क्या कह दिया था? जालंधर से कह दिया था, जालंधर आज स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल में तुम्हारे जैसा कोई वीर नहीं। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, जालंधर की भूरी भूरी प्रशंसा की और भूरी भूरी प्रशंसा के बाद आज जालंधर ने नारद का बड़ा पूजन किया था। बोलो शंकर भगवान की। तो उसी बीच आज जाकर के देखिए क्या हुआ। आज जालंधर से भगवान नारद ने क्या उपदेश दे दिया था, महाराज आपके पास सब कुछ है, इंद्र का ऐरावत आपके पास है, ब्रह्मा का हंस से जुता हुआ विमान आपके पास है, आज आपके पास सूर्य का घोड़ा आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है। लेकिन एक चीज की कमी है जालंधर। जालंधर ने कहा क्या? बोले महाराज जाया रत्नम विदम देवो, आपके पास सुंदर स्त्री नहीं है। ये नारद ने उपदेश दिया था। बोले क्या? बोले हाँ। बोले कहाँ है त्रैलोक में सबसे सुंदर स्त्री? देखिए नारद ने कहा था महाराज मैं अभी अभी घूमता हुआ कैलाश से आ रहा हूं, जहां भस्मी को लगाने वाले त्रिलोक जाकर त्रिनेत्रधारी, आज चंद्रमा को धारण, गंगा को धारण करने वाले महाराज शंकर हैं, बहुत सुंदर हैं। परंतु इनकी नारी को देखा तो मैं देखते ही रह गया कि त्रैलोक में ऐसी कोई सुंदर नारी नहीं है, ऐसी कोई नारी नहीं है। क्यों? तो आइए जालंधर ने शंकर को दूत में भेजा था युद्ध से पहले। आज पार्वती को पाने के लिए भगवान शंकर इस बात से बहुत कुपित थे। तो आइए आज भगवान जालंधर से लड़ रहे हैं
और जिस समय आज शंकर भगवान ने देखे ऐसा युद्ध लगाया कि देखा आज जालंधर भी परास्त होने के समय सीमा में आ गया। इसने भगवान शंकर के लिए बहुत माया रची। सैकड़ों जालंधर सामने आए, ये माया से अदृश्य हो गया। और देखिए आज भगवान शंकर के रूप को लेकर, बिल्कुल शंकर का रूप लेकर आज पार्वती जी के सामने पहुंच गया। आज मैया पार्वती ने जब देखा, लगता है कि आकर के महाराज आज जालंधर का संहार करके भगवान महादेव मेरे सामने आ गए हैं। तो देखें आप क्या देखा आज, उस बीच में आज मैया पार्वती ने देखे सुंदरता से भगवान शंकर के लिए आज सम्मान करने के लिए खड़ी होती हैं। और आज जिस समय ऐसा हुआ तो क्या होता है, आज यहां क्या होता है, क्यों भैया? देखिए मैया पार्वती की सुंदरता को देखकर सकाम हो जाता है, इसके शरीर में इतना काम बढ़ जाता है कि आज पार्वती के सामने इसका अमोघ तेज शुक्राणु स्खलन हो जाता है, इसके बिंदु गिर जाते। मैया पार्वती ने जैसे ये दृश्य देखा, पार्वती जी समझ जाती है तो कोई दुष्ट है। मैया पार्वती ने इसकी माया को नष्ट करते हुए इसने जालंधर का रूप प्रकट किया और मैया पार्वती यहां से गंधमादन सर पर्वत की ओर भाग अदृश्य हो जाती है। आज अपनी माया से पार्वती जी अदृश्य हो जाती है। और आप देखें इसी बीच में आज भगवान शंकर का क्रोध इतना पैदा होता है। आज इसने जाकर के देखिए इतना आज शंकर का क्रोध हुआ कि भगवान शंकर के सामने जो इसका दूत गया था ना, इस दूत की कथा के लिए आज बीच में देखिए व्यास जी लिखते हैं, इसने पार्वती को पाने के लिए जालंधर का संदेश कहा था। इस समय शंकर के ग्रहण के रूप में आज भगवान शंकर की क्रोधाग्नि पैदा हो जाती है। इनके जाकर के इस दैत्य के लिए दूत को खाने के लिए शंकर की क्रोधाग्नि दौड़ती है। तब ये शंकर की शरण में आ गया। बड़े शरणागत वत्सल भगवान महादेव, बताइए इतना निरादर होने के बाद भी इसे बचा लिया। भगवान ने कहा इसे क्षमा करो, जाने दो। तब ये भगवान शंकर के शरीर से पैदा होने वाला एक क्रोध बोला, महाराज आपने इसे तो बचा दिया, मैं इसे खाना चाहता था, लेकिन ये बताओ अब मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? शंकर भगवान ने कहा तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे हाथ पांव खा लो। हाँ, शंकर जी ने कहा तुम्हारे खा लो। अब आप बताइए, शंकर की आज्ञा मान ली, मेरे पिता ने मुझसे कह दिया, तो आइए इस गण ने अपने हाथ पांव पूरा शरीर खा ला, केवल मुंडई बची, मुख बचा, अकेला मुंडर बचा। इसको बात भगवान शंकर ने कहा तू तृप्त हो गया? बोले हाँ। भगवान शंकर ने कहा मैं बहुत संतुष्ट हूं तुझसे, तूने मेरी आज्ञा से अपने हाथ पैर ही खा लिए, चल मैं तुझे अपने गण बना रहा हूं, अपना गण बना रहा हूं, और मेरी पूजा के साथ जो तेरी पूजा नहीं करेगा उसे शंकर की पूजा का फल ही नहीं मिलेगा। कौन है भैया? याद रखना, आजकल शंकर जी की पूजा का अच्छा प्रचार है ना, और सभी लोग करते हैं। मैं तो कहता हूं करना ही चाहिए, लिखा ही है। विलंब हो गया प्रचार में, जो आज हम लोग चेतन हुए। याद करना, इसका नाम कीर्तिमुख है। ए शंकर के गण का नाम कीर्तिमुख है, जिसके केवल गला ही है, इसके गले का ही पूजन होता है। शंकर की पूजन के साथ इसका पूजन बिल्कुल अनिवार्य है, इसका पूजन जरूर करना चाहिए। तो आइए आज भगवान शंकर ने इस बीच में देखा, और मैया पार्वती ने जब ये स्वरूप देखा, भगवान शंकर युद्ध में अभी विजय नहीं पा रहे हैं। क्यों? जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व इतना बड़ा है कि इसको मारना मुश्किल है, क्योंकि लेख आया है कि जिसकी नारी महासती होती है उसका पति उसके सामने मर ही नहीं सकता है। महाभारत में तो बिल्कुल स्पष्ट गर्जना है। पति की तो बात अलग है, याद रखना, उसका पुत्र को आग भी नहीं जला सकता, मरने की तो बात अलग है। देखिए एक महाभारत में कथा आती है, एक गोविंद नाम का लकड़हारा था। महाभारत में कथा है, एक गोविंद नाम का लकड़हारा था, लकड़ी बेच करके उधर पूर्ति करता था। ये नित्य प्रति लकड़ी लाता है, धनवान लोग जहां रहते हैं वहां बेचता है। एक दिन एक दोपहर में लकड़ियों का बोझा लेके आया, जो ही ये लेके आया, इसने लकड़ी का बोझा टिकाया। और नारी का धर्म ये होता है, नारी का धर्म ये होता है।
इस गोविंद की पत्नी ने देखा पति लकड़ी का बोझा लेके आ रहा, दौड़ जाती है जल लेकर। इसने लकड़ियों के बोझे को टिकाया और जल पिया और चल के आया और अपने आंगन में ही लेट गया, थका हुआ था। देखिए आंगन में जब लेट गया, पत्नी ने देखा बहुत थक गए मेरे पति। ये भोजन बनाने के लिए आग जला चुकी थी, तैयारी थी, लेकिन पति समय से पहले आ गए। तो याद कीजिए, गोविंद की इस पत्नी ने अपने पति का सर अपनी गोदी में रखा और गोदी में रखकर हाथ फेरने लगी। हाथ फेरने लगती है, आइए गोविंद की नींद लग जाती है। ये लकड़हारा थका हुआ था, इसकी जाकर के देखे नींद लग जाती है। ज्यों ही नींद लग जाती है, इसका एक छोटा सा बालक है जो घुटनों के बल चलने वाला है। देखिए घुटनों के बल चलने वाला बालक क्या था, चल रहा था आंगन में, तो पति के हाथ से सर सहला रही थी। संयोग बना, बालक चलते चलते आग के पास पहुंच गया। आग के पास देखिए बालक पहुंच गया। पत्नी ने विचार लगाया, महाभारत की बात है, क्या करूं? अगर बालक को बचाने के लिए उठती हूं तो पति की निद्रा भंग हो जाएगी। याद करना, पति की निद्रा भंग हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या? अगर पति नाराज हो गया और श्राप दे दिया तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी और ये बालक भी नष्ट हो जाएगा। इस देवी ने क्या निर्णय लिया, बगैर पढ़ी लिखी, क्यों, लकड़हारे की पत्नी, इसने विचार लगाया, अगर बालक अग्नि में गिर गया और जल गया तो कम हानि, कम हानि। अगर पति रहेगा तो दूसरा पुत्र हो जाएगा। इसलिए नेत्र बंद करके पति की सेवा बराबर करती रही, पति की सेवा बराबर करती रही। और संयोग बना भैया कि ये बालक अग्नि में गिर ही गया। जलती हुई अग्नि में जब ये बालक गिर गया, क्यों, अग्निदेव ने क्या विचार लगाया? महाभारत का श्लोक कहता है, सुतम पतंतम प्रसवीक्ष पावके नवोदयामास पतिम पतिव्रता। और पतिव्रता साप भयन पीड़ितो होतम होतासनथ चंदन पंकुशीतला। ये अग्निदेव ने विचार लगाया, अगर मैंने आज सती नारी के बालक को जला दिया तो सती की महिमा में दाग लग जाएगा। देखिए आप, सती की महिमा में दाग लग जाएगा। तो आज ये अग्निदेव क्या करते हैं, हुतम होता सरस चंदन पंकुशीतला। हुत माने ये बन्नी माने अग्नि, चंदन के समान कोमल होकर के बालक को गोद में ले लेता है। बालक को गोद में लिया तो आइए, आज नारी का पतिव्रता धर्म की ये ताकत होती है कि अग्निदेव को भी कोमल बनकर इस बालक की आज रक्षा करना पड़ी। भैया बोलो शंकर भगवान की। तो आइए, आज जाकर के यहाँ पर बराबर युद्ध चल रहा है, लेकिन इसकी नारी वृंदा बहुत सती है। शंकर भगवान ने विचार लगाया, ये कैसे मरेगा, बहुत हो गया युद्ध करते करते समय। पार्वती का स्मरण किया भगवान ने, हाँ, अपनी शक्ति का। उसी बीच पार्वती को याद आया कि आज ये मरने वाला नहीं है। मैया पार्वती ने देखे कैलाश पर, आज भगवान विष्णु को स्मरण किया, और भगवान विष्णु को स्मरण किया तो भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा, देवी क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, ऐसा करें। विष्णु बोले, क्या? बोले, शीघ्रता से आपको ये काम करना है। बोले, क्या करना है? द्रुतम विष्णुम समाहूयो वचनम चेदमाब्रवीत ईश्वरम हृषिकेशो महाविष्णु समायता। बोले, विष्णु तुमको याद नहीं? बोले, सब याद है। बोले, भगवान शंकर कब से युद्ध लड़ रहे हैं, आपको क्या ज्ञान नहीं है? भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्या करूं? बोले, मैं क्या करूं? बोले, प्रति विष्णु वचम श्रुत्वा शंकरस्य महेश्वरा अभ्यस्यो वाचसो प्रीता सदियो भक्त वत्सला। क्यों, क्या कहा पार्वती ने? तुम तो भक्त वत्सल कहलाते हो ना। हाँ, तो बोले फिर? बोले, मेरी आज्ञा है, जाओ विष्णु। क्या करें? बोले, उस वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करो।
भगवान विष्णु ने कहा, देवी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन किसी नारी का सतीत्व भंग करना ठीक नहीं। पार्वती जी ने क्या उत्तर दिया, सुनो विष्णु, ये बात नहीं है, तुमको पाप नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले इस जालंधर ने शिव का स्वरूप लेकर मेरे सामने उसका अमोघ तेज स्खलन हो गया। एक ऐसा सती नारी का पति जो पर नारी के सामने इसका साथ शुक्राणु स्खलन हो जाए, उसकी आज्ञा का पालन उसने ही नहीं किया, अवज्ञा उसने ही की है। इसलिए जाओ विष्णु, उस वृंदा का सतीत्व भंग करने में तुमको पाप नहीं लगेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, कोई डर की बात नहीं, क्या भैया है ना, आप विचार करो, ससुराल में रह गए थे, क्या दिक्कत है ना। आइए आज भगवान जिस समय कैलाश से वापस आए, आज विश्राम करते हैं, और आज की रात्रि भोर में प्रभात काल की बेला में वृंदा ने देखा, आज वृंदा ने स्वप्न में देखा भैया कि मेरे पति के लिए महेश माने बोदा गाड़ी में बिठाकर कोई दक्षिण दिशा में ले जा रहा है। बहुत अशुभ शकुन होते भैया जो, क्यों आप लोग खबर, जल में तैरना, बोदा पे बैठना, रात्रि में पैसा बटोरना, ये सब अशुभ शकुन है। मैंने कल भी बताया था ना आप लोगों को, और अगर ऐसी बात आ जाए तो आज फिर बता देता हूं, मैं से कही बात दोबारा नहीं कहना चाहिए, कथा का ये नियम है, नहीं तो लोग कहते हैं कि भाई काल सुनाई थी भैया, आज सुनाई है ना बात। हाँ, लेकिन याद रखना, आज पुनः मैं कह देता हूं, अगर स्वप्न खराब आ ही जाए तो डरना नहीं, डरना नहीं। और अगर ये अर्धरात्रि के बाद प्रभात काल के बेला में स्वप्न आ जाए तो याद रखना, उसी वक्त से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर देगा। लिखा है रामायण में, रात को देख भयानक सपना, भरतलाल जी ने देखा था ननिहाल में सपना, नाना जी से कहा था, तो नाना जी का उपाय कर दे, क्या मंत्रों की सभा है का, गुरु जी है बुलाए, गुरु जी ने कही शिव को अभिषेक चालू करो, शिवाभिषेक चालू किया, और बोले ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करा के दान देना प्रारंभ करो। याद रखना, जो शिव की शरण में और अपने गुरुओं की शरण में रहता है, याद रखना, मैंने तो एक दिन और कहा था, और इससे पुराण की गर्जना है, जिस घर में शिव की आराधना हो जाए, जिस घर में एक बार जीवन में शिव पुराण हो जाए, उस घर में अमंगल तो हो ही नहीं सकता है। ऐसी शिव की मर्यादा है, ऐसे भगवान शिव का कहना है। तो आप अगर ऐसा कभी दुस्वप्न आ जाए, किसी प्रकार की ये बात आ जाए, तो तुरंत जाकर के शिव जी का नाम जपना प्रारंभ कर देना। ये देखी बात आती है। तो आइए इसी बीच में आज मैया पार्वती ने जो कहा था, उसके अनुरूप भगवान ने माया के द्वारा आज ब्रह्म बेला में वृंदा के लिए ये स्वप्न बताया कि बोदा की गाड़ी काय भैया और जालंधर को लेके कोई जा रहा है। एक घबराई, प्रभात काल ऐसा दुस्वप्न जब देखा तो घर में महल में मन नहीं लगा वृंदा का, अपनी कुछ सखियों को लेकर बगीचे में चली जाती है। और भैया बगीचे में जाकर यहां वहां मन बेचैन है। और आप जानते हैं, तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल किया होगा कि जिस दिन मन बेचैन हो एकाए, न अच्छी भूख लगे न नींद आए और ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ जाए, होता ना ऐसा। इसीलिए तो लिखा है, फिर शांति कहाँ मिलेगी? बोले कौ तन दुखी, कौ तन दुखी, कौ चिंता चेते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया हरि को दास। भगवान के चरणों में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, आपका दुख का निवारण हो जाएगा। इसका मन नहीं लग रहा था वृंदा का। तो देखिए आज वृंदा बाग में भी यहां वहां घूम रही थी, संयोग बना, संयोग बन गया। उस समय एक जाकर के देखिए सर लिए, कबंध लिए, माने एक दूत सर लिए है और एक कबंध माने धड़ लिए है, जालंधर का लिए उस बगीचे में आ जाते हैं। उस बगीचे में जब ये आ जाते हैं, इसे देख करके घबरा जाती है। आज वृंदा अपने जालंधर को मृत देख करके घबरा जाती है। भैया जब ये घबरा जाती है तो आज उसी समय एक महात्मा जी आ गए।
है ना। महात्मा जी को देखा, वृंदा जी के चरणों में गिर जाती है। महाराज ये क्या देखा मैंने, आज रो रही है, विलाप करती है, चीखती है, चिल्लाती है, मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया। महाराज ने कहा मैं क्या करूं, ए राक्षस थे दो जो कबंध लाए और सिर लाए, अब तो इसमें कोई उपाय नहीं है। जब ये देखा तो आज बार बार संत से निवेदन करती है। संत ने कहा देवी मैं क्या करूं, मैं संत हूं, संतों का काम है दूसरे का कष्ट मिटाना, है ना बात। परंतु बोले क्या, बोले इस कालों के महाकाल शिव की आराधना करने वाला क्यों जो हो उसके लिए जिंदा नहीं किया जा सकता है। भगवान शंकर ने जिसे मार दिया हो उसे मैं कैसे जिंदा करूं, शंकर विरोधी के लिए मैं जिंदा नहीं कर सकता, बाकी तो मैं कर देता हूं। लेकिन आइए आज भगवान ने क्या किया, हे देवी तू आज सती नारी है, पतिव्रता नारी है, चल मैं मेरी आज्ञा के लिए भूल रहा हूं, आज मैं तेरे पति को जिंदा किए देता हूं। क्यों, भगवान ने क्या किया, मायापति ने अपनी माया से देखे आज जालंधर को जिंदा किया। हाँ भैया, जालंधर को जिंदा देखकर बहुत आनंदित हो जाती है, यहीं से हृदय से लगा लिया अपने पति को, आलिंगन करने लगती है, आज आलिंगन करने लगती है। और भगवान कई दिन तक आज जालंधर के रूप में वृंदा के सतीत्व को नष्ट करते रहे, है ना। लेकिन नकल तो नकल ही हो, कहूं न कहूं तो गड़बड़ हो जाता, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। हाँ, लेकिन एक नकल नहीं हो गड़बड़, करके देख लेना आप लोग। एक दृष्टांत आया है, 7 दिन से मैंने दृष्टांत कहा ही नहीं है, छठवां दिन विचार करें। एक दृष्टांत आया है, क्या नकल करो आप तो भगवान की करो, सफल हो जाओगे, और दूसरे की नकल करो तो कहूं न कहूं तो फेल हो जाओगे नहीं। एक राज्य में स्वपच था, एक स्वपच, जानते हो स्वपच, रास्ता झाड़ने वाला शूद्र ये था। ये रास्ता झाड़ रहा था राजमहल के पास। देखिए आप ध्यान रखना, राजकुमारी को देख लिया इसने, और जब राजकुमारी को देखा तो इतनी सुंदर थी राजकुमारी, इसे देख करके विचार लगाया, बोले क्या बात है, बोले विवाह करूंगा तो इसी से। अब हो सकत का जो विवाह, अरे भाई जात बिरादरी हो तो गरीबी अमीरी तो चले थे, ससुरारी वाले दे दे मकान घर पैसा कुछ कर रख देंगे बेटी को, है ना। लेकिन अब आप बताइए, लेकिन ये शूद्र स्वपच बालक ने निश्चय लिया है, बोले कुछ भी हो विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा, अन्यथा कुंवारा रहूंगा। माने ये बड़ा दुखी रहता है, चिंतित रहता है। एक दिन संयोग बना, एक काम बराबर करता रहता है, लेकिन मन में बात लग गई है। तो देखिए आप क्या हुआ, आज ये भैया उसी समय संयोग से एक महात्मा जी संत जी मिल गए, और जब संत जी मिल जाते हैं तो संत जी ने एक बड़ा सुंदर बालक है, भले ही शूद्र है, स्वपच है। संत जी ने कहा, बोले बेटा तू उदास क्यों दिखता है, तू उदास क्यों दिखता है। इसने कहा महाराज जी, बोले बात ये है कि हमने जहां की बात ली है वह हो ही नहीं सके, और निकलत है नहीं अब बात। महाराज जी ने कहा अच्छा, सृष्टि में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सके। महाराज जी ने कहा, बोले क्या, बोले हाँ, बोले अरे परमात्मा मिल जाते हैं, काम की क्या बात। महाभारत की एक कथा सुना दी आपने, क्या कहूं, सब पुराण की बात है, थोड़ी सी बात है। आइए उसी बीच में महात्मा जी ने देखिए कथा सुना दी महाभारत की। बोले भैया सुन, थोड़े कम शब्दों में बता रहा हूं आपको, कथा तो बहुत अधिक है। बोले इससे एक बार वनवास की बेला में पांडव थे, 3 दिन से पांडवों को भोजन नहीं मिला, 12 कोस के जंगल में थे। उस समय उस जंगल से गुजर रहे थे, उसी जंगल में दुर्वासा ऋषि तपस्या करने को बैठे हुए थे। जिस दिन दुर्वासा ऋषि तपस्या करने बैठे थे, वहां एक आंवले का वृक्ष लगा था भैया। उस आंवले के वृक्ष में केवल एक फल लगा था, एक फल। दुर्वासा जी ने इस फल को देखा और इस फल से कह दिया, याद रखना मैं 12 वर्ष के बाद तपस्या से उठूंगा, तब तक तू लगा रहना, तुझे तोड़कर मैं मेरा व्रत खोलूंगा। तो आंवले को फल बहुत बड़ा होगा, तो 12 साल में का भैया, जबकि इतना ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो गया था। तो ये तो साधारण फल नहीं था, दुर्वासा ऋषि की तपस्या का फल था।
भैया भीम ने देखा बड़ा भारी फल लगा है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला। भीम ने इस फल को गिरा दिया। ज्यों ही फल नीचे गिरा, ऐसा आंधी तूफान विप्लव हुआ कि पांडवों के प्राण चले जाएंगे। क्यों पांडवों के प्राण चले जाएंगे? जिस समय पांडवों के ऊपर ये संकट आया तो क्या है, इस समय प्रिय पांडवों ने द्रौपदी के सहित अपने कन्हैया के लिए पुकारा। क्यों? आज कन्हैया ही रक्षा करते। क्या कहा? गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे सिया राम हरे बलराम 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 हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे। तो आइए, जिस समय आज पांडवों ने बुलाया, भगवान गोविंद माधव मोहन मुरारी प्रकट हो जाते हैं। भगवान आ जाते हैं। भगवान ने कहा प्रिय भैया क्या बात है? भगवान के आते ही ये आंधी और तूफान शांत हो जाती है ना, शांत हो जाती है। भैया युधिष्ठिर जी ने कहा भैया इस फल के गिरने से क्या हो गया? भगवान ने कहा सुनो सुनो बड़े भैया, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बोले और बोले बात यह है, सायं काल के पहले आज दुर्वासा तपस्या से जागने वाला ब्रह्म ऋषि है। अगर इसे फल लगा नहीं मिला डाल से तो तुमको मरना है। बस हो गया काम, है ना, मर जाना है। प्रिय युधिष्ठिर ने कहा जो धर्म के अंश से जन्म लिया है, हे कन्हैया, ना हम विसंख्य सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात। याद रखे कन्हैया, यमराज की फांसी आ जाए डर नहीं, शंकर का त्रिशूल आ जाए भय नहीं, स्वयं विष्णु का चक्र सुदर्शन चक्र आ जाए मुझे डर नहीं, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से अगर मरना पड़ा तो जीवन बिगड़ ही जाएगा। हे कन्हैया रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा रक्षा। तो बोले बात एक है बड़े भैया, बात बोली क्या? बोले बात ये है कि ये फल अगर डाल में लग गया तो बच सका थोड़ा नहीं बच सको। अब आप बताओ, डाल से टूटा फल लग सकता है क्या? है नहीं लग सकता। लेकिन ये कोई साधारण फल नहीं था, ये तो तपस्या का फल था। तो आइए, आपने कहा नहीं नहीं भैया लग जाएगा। बोले कैसे? बोले याद करो आप जी रहे हैं। बोले हाँ, तो कोई संकल्प तो है जीने का। इस कथा को बहुत गौर रखना आप लोग, महाभारत की बात है। बताइए आप लोग भी जी रहे हैं और हम भी जी रहे हैं, कोई संकल्प लाओ आप लोगों ने आज तक के हम ऐसे जी हैं। बात तो जैसी धका रही वैसे धका रहे का भैया, है ना बात, जैसी धका रही वैसे धका रहे। एक दृष्टांत मुझे फिर बीच में याद आया इस कथा के बीच में। देखिए कैसी जिंदगी जी रहे अपन लोग। 4 ब्राह्मण बालक थे, ब्राह्मण बालक थे 4। ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनने देखा कि पंडिताई में बहुत फायदा है, बैठे बैठे पैसा याद का है। आप लोग कहते भी हो हम से क्या आनंद है गुरुजी तुम लोगों को, है ना बात। लेकिन पता लग जाता है पंडिताई करने में भी भैया, याद रखना आप, है ना। तो इन लोग सोचा बोले सावन का महीना चल रहा है, चलो कहूँ कि पटेल के ना जब है और का थोड़े बहुत मिलाई हैं। पहुंचे एक एक करके, बिल्कुल थोड़े बहुत पड़े थे।
गांव प्रधान के आपों से वो महाराज बोले क्या? बोले काशी पढ़ के आए हम, अनुष्ठान करा लो, सावन को महीना है। इनने कहा कितनी अच्छी बात, बताओ पंडित ढूंढे से नहीं मिल रहे हो, घरे आ गए है ना। बोले भैया ऐसा करो, जाओ गांव के बाहर हमारा शिवालय बना है, वहां भजन करना, दोपहर में भोजन, दोपहर में फरार, शाम को भोजन करना, इनकी आंस होते हैं महीना भर के। बड़े खुश भैया जी, पढ़े लिखे, इनके आंसों मिले वे बहुत है। पहुंचे मंदिर में, निकारी माला। अब जो विचार करने लगे, क्यों कहा जपे, कछु जानते ही नहीं है, जपे क्या कुछ जानते नहीं है, लेकिन माला निकारी। बोले का जाने आदमी, इनने बिल्कुल जोर से जपना प्रारंभ किया। एक गुड़िया सटका था और मंत्र का बोले जाप जपी भाई जाप जपी, जो मंत्र जाप जपी भाई जाप जपी। दूसरे मिले, इनने कहा क्या बात है, आज दूसरे पंडित जी आ गए बहुत जल्दी, जाओ शंकर जी के मंदिर पर तुम भी भजन करो, दक्षिणा देंगे। ये तो चारे मिल के गए थे। जैसे ही जेपी पहुंचे, इनने देखा, बोले जो ही तो हम जपते, जे जपल लगे काहे। अब इनने भी माला निकारी, और माला निकार करके जी क्या बोले, अब बताओ जाप जपी भाई जाप जपी, जे कह रहे जो हमें कह रहे तो जे बोले बोले माला निकाल के बोले जोर जोर से, बोले जो तुहू कही सो हमू कही, जो तुहू कही सो हमू कही, माने जो तुम कह रहे वही हम कह रहे। तीसरे भैया चले मिल के, पंडित ने कहा जाओ आप भी जाओ, जे थोड़ा जानते थे। इनने दोनों का अर्थ निकाला, बोले जी भी कोई जाप है, अरे बताओ थोड़ो सो तो जपते, कम से कम जी को खा रहे, जी की दक्षिणा ले रहे, का बिल्कुल ही नहीं जप रहे। अब इनने कही अपन सोई का जपो, तो इनने दोइयों को अर्थ निकालो, और अर्थ निकाल के जिनने अपनी माला निकाली का भैया, और जे का कहने लगे, एक कह रहा है जाप जपी भाई जाप जपी, एक कह रहा जो तू कही सो हमू कही। तीसरे भैया का कहने लगे ऐसी कब नो चल है, ऐसी कब नो चल है, कौन दिन पकड़ा जाए का भैया, बात है ना, ऐसी कब नो चल है। तो तीसरे के बाद चौथे भैया चले, जे तक चालत थे, और इनने तीनों का अर्थ निकाला। तो तीसरे भैया कह रहे थे कि जैसी कबलो चले ऐसी कबलो चले, इनने इनकी माला निकारी, और जे भी गुड़िया सटकाल लगे, जे का बोले जा आप लोग बोल रहे आज, जे चौथे भैया बोले का है, जे चौथे भैया का बोले जब नो चली जबई नो सही, जब नो चली जबई नो सही, है ना बात। बोले जब नो चल जबई तक सही, है ना बात। लेकिन ऐसी जिंदगी चलाने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा भैया कि जब नो चली जबई नो सही। सुंदरता से, आज जाकर प्रतिष्ठा से, मान से, सम्मान से, परमात्मा की आराधना से, भक्ति से और भाव से जिसकी जिंदगी निकलती है वो उच्च कोटि की होती है। आज विचार करना। उसी बीच में भैया युधिष्ठिर से जब ये कहा, युधिष्ठिर ने से कहा किस लिए जी रहे हो, कोई जीने का संकल्प है आपका? हाँ, युधिष्ठिर ने कहा जरूर। तो बोले से निवेदन करो फल देवता से। आइए हाथ जोड़ करके निवेदन किया महाराज युधिष्ठिर ने, हे फल देवता, आप तो तपस्या के फल हैं, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे जीने का संकल्प है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात काल में वो न जर्जरा। युधिष्ठिर ने कहा महाभारत में मैं सत्य बोलूंगा, प्रिय बोलूंगा, चाहे काल भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन सत्य का अनुसरण कभी नहीं छोड़ूंगा। ज्यों ही ये कहा, एक धनुष ऊपर हो गया भैया फल, जमीन से एक धनुष ऊपर हुआ फल। हाँ, तब तो आशा लगी। भगवान ने कहा भीम आप भी अपना निवेदन करो। अंतोगत्वा पांचों पांडवों ने आज पांचों श्लोकों में अपना निवेदन किया। 5 धनुष ऊपर हो गया। अब 3 धनुष की दूरी, क्यों और आधो दिन ने कर गो, दोपहर हो गया। भगवान ने द्रौपदी की ओर देखा, बहन तू भी तो जा। द्रौपदी लजा जाती है। द्रौपदी ने विचार लगाया, क्यों जिस नारी के 5 पति हो वो क्या कहे, मेरा क्या सती, 5 पतियों के पास रहते हो। लजा जाती है द्रौपदी। भगवान ने कहा नहीं नहीं बहन, लजाने की आवश्यकता नहीं, तू भी तो जी रही है। आइए, माताओं का धर्म महाभारत ने बताया। आज द्रौपदी जिस समय फल देवता के सामने पहुंचती है, हाथ जोड़कर के निवेदन किया, हे फल देवता स्मरण कीजिए मेरे जीने का लक्ष्य, ये मेरे 5 पति हैं। मैं जब किसी को भी भोजन कराऊं, चाहे मेरे पति को भोजन कराऊं, चाहे अभ्यागत को भोजन कराऊं, मेरा एक संकल्प है, मेरे हृदय में मां की ममता लेकर भोजन कराती हूं।
माँ की ममता लेकर के भोजन कराती हूँ। एक धनुष और ऊपर हो गया। और आप तो सभी बैठी हैं माताएं, याद करना कितने सुंदर व्यंजन बना देना और गुस्सा में थारी पटक देना, पति के सामने लो खा लो, करके देख लो अगर अच्छी लगे भोजन तो। हाँ, और ममता से भोजन करा देना, चाहे बगैर घी का हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन भोजन में स्वाद आएगा। तो आज द्रौपदी ने कहा मैं ममता से भोजन कराती हूँ। एक धनुष ऊपर और हो गया। अब 2 धनुष की दूरी रही तो 6 जने भगवान तरफ देखने लगे, 5 पांडव और द्रौपदी, कि जब एक एक धनुष अपन ने कर दी जी तो भगवान है, कहा भैया 2 धनुष हो जाए, लग जाएगा लग जाएगा। भगवान से कहा प्रभु आप करें। अब भगवान ने कहा बिल्कुल जरूर, आज मुझे भी मौका मिल गया मेरी बात को आजमाने का। भगवान ने कहा सुनो फल देवता, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चो, और मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदो। मेरा नियम है फल देवता। क्या बोले? ना मैं बैकुंठ में, ना क्षीर सागर में, ना साकेत में, मैं कहीं नहीं रहता। मेरा भक्त जहां रहता है वहां मेरा निवास रहता है। एक धनुष और हो गया। बिल्कुल दोपहर हो चुके। भगवान ने कहा सुनो सब खेल गड़बड़, जे 7 धनुष में काम थोड़ी चले जब तक लगेगा नहीं। बोले अब कैसे लगेगा? भगवान ने कहा अर्जुन जल्दी करो, इस समय जल्दी करो। यमुना में स्नान कर रहा है कर्ण, और देने की घोषणा कर रहा है, गर्जना कर रहा है। जाओ उस अर्जुन उस कर्ण को बुला के लाओ तो ये फल लग जाएगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, ये कैसे आएगा? ऐसे पता लग जाएगा तो ये तो और नहीं आएगा, है ना? लेकिन नहीं जाओ ना। अर्जुन पहुंचे उस समय। आज दानवीर कर्ण यमुना नदी के किनारे स्नान कर खड़ा हुआ दान देने की गर्जना कर रहा था। आओ जो भी चाहिए जिसके लिए। अर्जुन बिल्कुल खड़ा हो गया सामने। अर्जुन को देख करके दानवीर कर्ण हंसने लगा। धन्य है अर्जुन, धन्य है, आज तुमने बड़ा सुंदर समय साधा। तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, आज मांग ले, अगर मेरे प्राण मांगेगा तब भी मैं प्रदान कर दूंगा। ऐसा अर्जुन से जब कहा कर्ण ने, अर्जुन लजा गया। अर्जुन ने कहा भैया दानवीर, आज हम पांडवों पर बड़ा संकट है। सारी बात सुनाई। अगर आप कृपा करें तो दान में यही दे दें कि अपने जीने का संकल्प उस फल देवता से जाकर निवेदन करें, ताकि हम पांडवों के प्राण बच जाएं। कर्ण ने कहा धन्य है अर्जुन, तू मेरा शत्रु जरूर है, लेकिन आज तूने मुझे वो समय दे दिया कि मैंने आज तक जो किया उसको देखने का समय दे दिया। आइए कर्ण चला और कर्ण ने फल देवता से निवेदन किया भैया है फल देवता, सृष्टि में मेरा सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन है, सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन है। लेकिन जब मैं देने के लिए खड़ा होता हूं तो सृष्टि में मेरा कोई शत्रु नहीं। जो मुझसे जो भी मांगेगा उसे मैं प्रदान करूंगा, यही मेरा संकल्प है। ये फल यथावत लग गया भैया। देखिए इस कथा के लिए आज संत जी ने शूद्रता के लिए सुनाई स्वपच को। तो बोली महाराज